नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एमएमआरसी डील ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है और साथ में ये भारत की एक आखिरी डील भी होने वाली है जो कि लगभग 18 से 22 बिलियन यूएस डॉलर की डील होगी। और साथ में इसके अंदर भारत 114 फाइटर जेट को खरीदने वाला है और इंडियन एयरफोर्स भी किसी फाइटर जेट की केवल जो स्पेसिफिकेशंस है उन्हें देखकर उस फाइटर जेट को नहीं खरीदती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें भारत को अमेरिका की तरफ से अपना तीसरा एयरक्राफ्ट भी ऑफर किया जा चुका है। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या ये भारत के लिए अच्छा एयरक्राफ्ट होगा या भारत को इसे नहीं खरीदना चाहिए, क्या क्या भारत को इससे फायदे मिलेंगे और क्या क्या नुकसान भारत को हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा भारत को ये होगा कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट मिलेगा। तो दोस्तों F-15EX एक स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट की कैटेगरी में। तो ये एक तरह से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये पूरे पेलोड के साथ उड़कर किसी भी मिशन को बड़ी आसानी से बीजिंग तक अंजाम दे सकता है और ये वहां जाकर वापस भी आ सकता है। साथ में F-35 जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, पर वो इतनी दूर जाकर वापस नहीं आ सकता है जहां पर चीन की ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है या जिसे मेनलैंड चाइना भी कहा जाता है। तो वहां पर ये बड़ी आसानी से जाकर आ सकता है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, चीन के ऊपर ही भारत को एक एज मिल जाएगा। और साथ में भारत के पास ऐसे एयरबेस हैं जहां से भारत इन्हें बड़ी आसानी से फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ करा सकता है, जबकि चाइना अपने किसी भी एयरक्राफ्ट को पूरे पेलोड के साथ भारत की तरफ जो है टेक ऑफ नहीं करा सकता है। तो दोस्तों अगला फायदा भारत को ये मिलेगा, नो थ्रेट फॉर इंडियन प्रोग्राम। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भारत तेजस MK2 भी बना रहा है, साथ में M का भी बना रहा है और इसके बाद जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उसके ऊपर भी भारत काम कर रहा है। अगर MMRC में हम ग्राइपिन को चुनते हैं तो ये भारत का जो तेजस Mark 1A है तो उसके लिए ये कहीं खतरा ना बन जाए और ख़ास तौर पर जो तेजस का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं एक तरह से बैड इफेक्ट डाल सकता है। और अगर राफेल को चुनते हैं तो ये कहीं ना कहीं 170 तेजस MK2 और साथ में 100 से ज़्यादा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में ये भी इमेज जाएगी कि भारत खुद के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट को तो अपने बेड़े में शामिल कर नहीं रहा है बल्कि दूसरे एयरक्राफ्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो ये एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है जो कि F-15EX है। तो इससे हम अपनी जो मीडियम वेट कैटेगरी की जो कमी है उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम इसे बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ये किसी भी तरह से हमारा जो इंडियन प्रोग्राम है उसके लिए खतरा नहीं बनेगा, जिसमें हमारे पास मीडियम वेट कैटेगरी में जैसे कि तेजस MK2 हो गया, M का हो गया या फिर जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो गया। तो ये ऐसे में भारत के किसी भी फाइटर जेट के लिए खतरा नहीं बनेगा। और साथ में ये हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है तो ये हमारे मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट के लिए कोई भी जो है थ्रेट क्रिएट नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके बाद अगला फायदा भारत को ये मिलेगा, फास्ट डिलीवरी। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही हम कोई डील करते हैं तो उसमें लगभग हमें कई साल लग जाते हैं पहला एयरक्राफ्ट मिलने में, लेकिन दोस्तों अमेरिका अपनी फास्ट डिलीवरी के चलते डिफेंस मार्केट में सबसे आगे है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन लाइन इतनी बड़ी है कि वे टाइम से पहले भी डिलीवरी कर देते हैं, जैसे कि आपने अपाचे और साथ में चिनूक के साथ देखा। और बोइंग ने कहा है कि वे 24 एयरक्राफ्ट को पर ईयर इंडिया को डिलीवर कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा टारगेट ये है कि हम 24 एयरक्राफ्ट को पर ईयर रोल आउट करें। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोइंग की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी कितनी बड़ी है और लॉकहीड मार्टिन की तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों ऐसे में हमें फास्ट डिलीवरी मिलेगी और साथ में हमारी जो घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको ये बूस्ट दे सकता है और साथ में चीन के खिलाफ हमें जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट मिल सकेगा। तो दोस्तों इसके बाद हमें मिलेगा एक और फायदा, वो होगा एक बेस्ट डॉग फाइटर। तो देखिए दोस्तों F-15EX का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि मिडिल ईस्ट के युद्धों में सबसे आगे रहा है और ये लगभग 105 अलग अलग फाइटर जेट को और साथ में हेलीकॉप्टर को मार के गिरा चुका है, जिसमें MiG-29, MiG-21 और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे और साथ में सुखोई 27 और भी दूसरे एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे। हालांकि दोस्तों इसने जितने भी एयरक्राफ्ट गिराए हैं उनमें ज़्यादातर मिखोयान के एयरक्राफ्ट रहे हैं और दोस्तों आज तक दुश्मन का एक भी एयरक्राफ्ट F-15 को नहीं मार गिरा सका है। और साथ में ये कहीं ना कहीं इसके जो डॉग
फाइट की कैपेबिलिटीज़ है उनको दिखाता है कि इसने 104 से 105 एयरक्राफ्ट का सामना किया है और ऐसे में जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो रिटेलिएट के तौर पर एक भी जो F-15 है उसको मार के नहीं गिरा सका है। हालांकि दोस्तों ये जो कारनामे हैं ये ज़्यादातर जो इजरायली पायलट हैं उन्होंने किए हैं। यानी कि दोस्तों भारत को एक फुल्ली बैटल प्रूवन फाइटर जेट मिलेगा जो कि लगभग 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है और साथ में इसमें ASRM और साथ में AMRAAM और M120 सीरीज की मिसाइलें आप इनमें लगा सकते हैं। और दोस्तों साथ में इसमें AESR रडार भी लगेगा और जो IRST सिस्टम है उसको भी एक पोर्ट पर जो अमेरिका है उसने F-15EX में लगाया है। और साथ में ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट भी है जिससे जो क्रैश होने की मान लीजिए अगर चांसेस है तो बड़ी आसानी से पायलट इसको लैंड तो करा ही सकता है। और अमेरिका की तरफ से भी इसमें और भी बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि F-15EX को लेने से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान ये है कि नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए दोस्तों अमेरिका भारत को इतने पुराने F-16 की टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में अमेरिका अपग्रेडेड F-15EX की टेक्नोलॉजी भारत को देगा? क्योंकि दोस्तों इजराइल को भी यूएस की तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कराई गई है, जबकि इजराइल भी F-15 को एक बड़ी संख्या में इस्तेमाल करता है और वो मेन ऑपरेटर्स में से एक है और इजराइल तो अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज भी रहा है। तो ऐसे में क्या भारत को अमेरिका F-15 की टेक्नोलॉजी देने को रेडी होगा? और दोस्तों इसके बाद अमेरिका F-16 की जो असेंबली लाइन है उसको भारत में लगाने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि अमेरिका में जो F-16 की प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन है वो एक तरह से बंद होने के कगार पे है। तो उसे चालू रखने के लिए अमेरिका MMRCA में F-21 या जिसे आप F-16 कह सकते हैं तो उसे एक तरह से ऑफर कर रहा है। और भारत को भी कुछ महीनों में जो S-400 है तो वो भी मिलने वाला है। और अब तो वैसे भी अमेरिका में जो बाइडन की सरकार है जो कि रूस को हद से ज़्यादा अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, जबकि दोस्तों सबसे बड़ा विरोधी आज की तारीख में उनका चाइना है और भारत का भी। तो दोस्तों ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका F-15EX के साथ हमें टेक्नोलॉजी भी देगा? तो दोस्तों इसके बाद अगला नुकसान हो सकता है भारत को सुपर सुखोई प्रोग्राम में। तो देखिए दोस्तों भारत इंडिजीनियस तौर पर सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने के लिए तैयारी कर चुका है, जिसमें ज़्यादातर जो सिस्टम है वे इंडियन हो गए। तो क्या ये बिलियंस ऑफ US$ की डील करके यानी कि F-15 को लेकर इसके बाद भारत के पास इतना पैसा बचेगा कि हम 200 सुखोई को अपग्रेड कर पाएँ? अगर ये अपग्रेड नहीं होगा तो हमारी जो नई नवेली डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी हुई है तो उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात उनका जो मोराल है वो और ज़्यादा डाउन होगा और नए स्टार्टअप को ऐसे में बढ़ावा नहीं मिलेगा। बदले में हमें केवल 380 की संख्या में एक हैवी कैटेगरी की जो फ्लीट है वो रखनी पड़ जाएगी, जिसमें हमारे सुखोई 30 MKI होंगे और साथ में F-15EX होंगे। तो दोस्तों ऐसे में हमें मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट चाहिए, ना कि इतनी ज़्यादा हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट। तो दोस्तों अगला नुकसान ये हो सकता है कि भारत को F-15 MKI। तो देखिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स आज तक जितने भी फाइटर जेट खरीद चुकी है तो उसमें हमने इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस कराए हैं, जिसमें इजरायली फ्रेंच एवियोनिक्स और साथ में जो रशियन मिसाइलें हैं वे भी शामिल रही है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, भले ही आज हमारे पास इनके इंडिजीनियस ऑप्शन मौजूद हो, भले ही हम इजरायली फ्रेंच एवियोनिक्स ना लगाकर अपने इंडिजीनियस जो रडार और एवियोनिक्स है उनको लगाए और रशियन मिसाइलों की जगह हम खुद की मिसाइलों को लगाए, तब भी अमेरिका इसमें ऐसा नहीं करने देगा। अमेरिका कभी भी इसमें ना तो उत्तम AESR रडार लगने देगा और ना ही इसके बाद जो हमारे पास BEL का IRST सिस्टम है और साथ में जो अस्त्रा मिसाइल है उसको भी वो कभी नहीं लगने देगा। और इसका एक बड़ा कारण आप यहीं से समझिए कि अमेरिका के पास एक तरह से ऑप्शन है कि वो M120 से ज़्यादा बेटर जो मीटियोर मिसाइल है उनको इसमें लगा सकता है, लेकिन फिर भी वे अपनी M120 को ही इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में अमेरिका कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा और अपने वेपन पैकेज को भी हम इसमें नहीं यूज़ कर सकेंगे, ना ही अमेरिका जो दूसरे चेंजेस है उनके लिए नहीं मानेगा। जैसे कि हमने राफेल में लगभग 14 के आसपास जो है इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस कराए थे। तो दोस्तों इसके बाद चौथा जो रुकावट आती है F-15 के लिए तो वो है इंडियन एयरफोर्स और साथ में इंडियन नेवी का एक साथ MMRCA डील में मर्ज होना। तो देखिए दोस्तों MMRCA की जो कॉस्ट है उसे कम करने के लिए और साथ में जो कागजी कार्रवाई है उसका जो टाइम है उसे कम करने के लिए इंडियन नेवी भी अपने टेंडर को इसमें मर्ज करना चाहती है। साथ में इससे ये जो डील है ये लगभग 150 फाइटर जेट की
हो जाती है। तो इसमें वही एयरक्राफ्ट चुना जाएगा जो कि दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, उसमें चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो। और अलग अलग एयरक्राफ्ट को इसमें नहीं चुना जाएगा, क्योंकि फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है, फिर तो दोनों ही अलग अलग टेंडर के जरिए अपने जो फाइटर जेट है उनको खरीद सकते हैं। और दोस्तों ऐसे में इंडियन नेवी के लिए तो ये किसी भी तरह से फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये कैरियर बेस्ड फाइटर जेट नहीं है, जबकि F-35 तो दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, भले ही उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे डाउन है। तो दोस्तों ऐसे में ये दोनों के लिए फिट नहीं बैठता है। तो इसके बाद जो पांचवा कारण है वो हो सकता है इसकी कॉस्ट, यानी कि दोस्तों इसकी यूनिट कॉस्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट की। तो देखिए भारत के पास आज तक कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट नहीं आया है, तो इस कारण से हमें जो चीज़ें हैं वो जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ऐसे में हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। और इसके बाद जो इसकी ट्रेनिंग के लिए लगभग 1 साल लगेगा हमारे पायलट्स को, और इसके लिए जो शेल्टर है वे भी बनाने पड़ेंगे, और साथ में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कितनी होगी उसका भी किसी को अभी कोई मतलब एक तरह से अंदाजा नहीं है, क्योंकि भारत ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं किए हैं। हालांकि दोस्तों ये बात तो है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट एक बार महंगे पड़ते हैं, बाद में वे रशियन जो एयरक्राफ्ट है उनकी तरह इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी जीरो से स्टार्ट करने की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और इसके बाद जो F-15EX है ये विदाउट एनी वेपन पैकेज ये लगभग $80 मिलियन का भारत को पड़ेगा, और $130 मिलियन का ये वेपन पैकेज के साथ पड़ेगा, जिसमें अलग अलग तरह की मिसाइलें शामिल होंगी। और अमेरिका भले ही इसे कितना भी ज़्यादा अपग्रेड कर ले, इसमें AES रडार लगा ले, IRST सिस्टम लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये फिर भी एक तरह से आउटडेटेड मॉडल का फाइटर जेट होने वाला है। जो इसका एयर फ्रेम है वो आउटडेटेड एक तरह से हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना ये हो चुका है। और बहुत से लोग राफेल का कॉन्सेप्ट इसमें रखते हैं कि राफेल भी तो इतना ज़्यादा पुराना है, मतलब बहुत लंबे समय से उड़ान भर रहा है। तो देखिए दोस्तों उसमें उसका जो डिज़ाइन है वो आज के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि क्या भारत को ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके फ़ायदे बता दिए और इसके जो नुकसान है वो भी बता दिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या भारत को इसे लेना चाहिए या नहीं। और साथ में इसी तरह की मैंने एक F-35 के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।